जाला कहानी चार ऐसे आलसी भाइयों की है जो दुनिया के साथ साथ अपने आप पर भी बोझ है। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। अरे नालायको, दरवाजा खोलो। मैं चेला राम हूँ, इस मकान का मालिक। दरवाजा खोलते हो या नहीं? अरे ये कौन है जो रोज सुबह सुबह हमारी नींद खराब करने आ गया। हाँ तुम सही कहते हो। देखो शायद बिल्डिंग का चौकीदार होगा। अरे जा छोटे देख तो। ये बात है, अभी उसकी खबर लेता हूँ। रुक, क्या चिल्ला रहा है? अजय जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने चेला राम को दिखता है। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? दिखता नहीं है? ये हमारा सोने का टाइम है। जाओ यहाँ से। अरे कमीनो, थोड़ी तो इज्जत दिया करो मुझे। आखिर मैं मकान मालिक हूँ तुम्हारा। आज मैं अपना किराया लेने आया हूँ यहाँ पर। अभी पैसे नहीं है, बाद में आना। अरे 10 साल से तुम लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया है, थोड़ी तो शर्म करो। और फिर पैसे होंगे कहाँ से? पैसे तो काम करने से आते हैं। और तू क्या कह रहा था? ये हमारा सोने का टाइम है। घड़ी देखी? दोपहर के 1 बज गए हैं। अरे कोई भगाओ ना, इसे कितनी बातें करता है ये मोटा। अरे थोड़ी तो शर्म करो तुम सब। ये मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो तुम अपनी बेइज्जती करवाने यहाँ आते ही क्यों हो? क्या करूं, तुम लोगों को निकाल भी नहीं सकता। आखिर तुम लोगों पर मेरा 10 साल का किराया जो बाकी है, पर उसे तो मैं वसूल करके ही रहूंगा। चेला राम बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। तभी वहां शीला मौसी आ जाती है। लो निकम्मो, खाना खा लो। लाइए लाइए मौसी। बड़ी भूख लगी है, लाइए खाना। अरे नालायक, पहले मुंह तो धो ले, ब्रश कर ले। खाना खाने के बाद ब्रश कर लूंगा मौसी। वाह रे, तुम लोगों की मोटी बुद्धि। आहा, तुम जैसे आलसी और निकम्मे पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। अरे जरा इस घर का हाल तो देखो, म्युनिसिपालिटी का कचरा भी इससे साफ होगा। क्या बात करती हो मौसी? सच कहती हूँ। अरे घर की तो छोड़ो, कम से कम अपने आप की तो साफ सफाई कर लिया करो। जरा तुम सब अपनी शक्ल देखो, ऐसा लगता है कि जंगल से बनमानुस भाग कर यहाँ आ गए हैं। मौसी आप तो हर वक्त सिर्फ हम लोगों की बुराई ही करती रहती हैं। तारीफ करने वाला कौन सा काम किया है तुम लोगों ने? अरे मैं कब तक तुम लोगों को अपने घर से खाना लाके खिलाती रहूंगी? अगर तुम सब कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो तो अच्छा रहेगा बेटा। ऐसे कब तक जिंदगी जियोगे बताओ तो? अरे मौसी, नौकरी तो नौकर करते हैं, और वैसे भी एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? तन ढकने के लिए 2 जोड़ी कपड़े, सो तो है हमारे पास। और मौसी दूसरी चीज है सर पर छत। ये देखिए, चेला राम ने इतना बड़ा घर हमें दे रखा है। और हाँ मौसी, तीसरी चीज है खाना। वो तो तुम हमें खिला देती हो, बस हमारे लिए इतना काफी है। अब तुम ही बताओ, हमें काम करने की क्या जरूरत है? ऐसे जवाब सुनकर मौसी अपना सर पकड़ लेती है। वाह रे, तुम लोगों की महान सोच। अरे क्यों विजय, तुम सबसे बड़े हो, कम से कम तुम तो अपनी जिम्मेदारी समझो। मौसी आप तो बेकार में चिंता करती रहती हो। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। शीला मौसी समझ जाती है कि वो रेगिस्तान में पानी ढूंढने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों के बाद। क्या कर रही हो माँ? अरे कुछ नहीं, उन भूखड़ों के लिए खाना बना रही हूँ। क्या माँ, आखिर तुम कब तक उन लोगों को मुफ्त का खाना खिलाओगी? वो लोग कभी नहीं सुधरने वाले। हाँ बेटा, ठीक ही कहता है तू। इन लोगों को सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं विजय की शादी अपने गांव की कल्लू हलवाई की बेटी तारा से करवा देती हूँ। तारा बहुत ही तेज और अनुशासित लड़की है। घर में तारा आएगी तो सब बदल जाएगा। वही इन शैतानों को इंसान बनाएगी। हाँ माँ, तारा से तो उसका पूरा गांव डरता है। तारा निडर होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी है। उसके जैसी लड़की तो आसपास के 4 गांव में भी नहीं है। वो तो इन लोगों को 2 दिन में सीधा कर देगी। बेटा तू कल ही जा और उसकी मौसी से तारा और विजय की शादी की बात तय करके आ। अगले दिन विजय तारा के गांव की तरफ निकल पड़ता है। अब क्या तारा विजय जैसे काम
कामचोर से शादी करेगी? क्या होगा इन चारों बेवकूफ भाइयों का? इन सभी सवालों के जवाब हमें इस कहानी के अगले भाग में मिलेंगे, तो देखना मत भूलिएगा।